हेलो बेटा, वेलकम टू जॉब अड्डा। और मेरा नाम अमित शुक्ला है और आज हम रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। तो आप हेडिंग लगा लो, पेन और पेपर लेकर बैठना है आपको। हेडिंग लगाओगे आप रीजनिंग। रीजनिंग, रीजनिंग जो वर्ड है बेटा, जो रीजनिंग है वो रीजन वर्ड से बना हुआ है। किस वर्ड से बना हुआ है बेटा हमारा रीजनिंग? रीजन वर्ड से। रीजन का मतलब होता है कारण, और रीजनिंग को ही बेटा हम मेंटल एबिलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी का मतलब होता है बेटा तर्क शक्ति। मतलब रीजनिंग को ही हम क्या बोल सकते हैं? मेंटल एबिलिटी। ठीक है। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा कि जो ओनली एंड ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या कुछ पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। इससे पहले आपने कभी रीजनिंग नहीं देखी होगी। और रीजनिंग का सबसे खास बात यह है, यदि आपकी पकड़ रीजनिंग पे अच्छी है, बहुत अच्छी पकड़ है, तो आप सबसे कम समय में रीजनिंग को कर सकते हो। तो हम यहाँ रीजनिंग इस तरीके से पढ़ेंगे कि जिससे बहुत कम समय में हम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर गेन कर सकें। ठीक है। तो रीजनिंग के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि रीजनिंग कितने पार्ट होते हैं बेटा। तो रीजनिंग के पार्ट जो होते हैं बेटा, 2 पार्ट होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। नॉन वर्बल। अब बेटा वर्बल और नॉन वर्बल के पूछे जाने की जो बात होती है, वो किस एग्जाम में कौन कौन सा पूछा जाता है, तो ये भी आप सीख लोगे। तो देखो बेटा, आपके 2 टाइप से एग्जाम होते हैं। कितने टाइप से एग्जाम होते हैं बेटा? 2 टाइप से। पहला एग्जाम जो होता है बेटा वो एसएससी, और दूसरा बैंक। एसएससी और बैंक 2 टाइप से हमारे केवल एग्जाम होते हैं। ठीक है। अब एसएससी के ही रिलेट में क्या आता है आपका? जेकेएसएसबी। जेकेएसएसबी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो गए या फिर रेलवे का एग्जाम हो गया। तो अदर कैटेगरी के एग्जाम जो हो गए वो भी किससे रिलेट करते हैं बेटा? एसएससी से। अब इन एग्जामों में रीजनिंग के पूछे जाने की जो प्रायोरिटी है बेटा, वो वर्बल भी है, वर्बल को भी पूछता है और नॉन वर्बल को भी पूछता है। दोनों के दोनों रीजनिंग को पूछता है, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। लेकिन जब बैंकिंग और फाइनेंशियल सब्जेक्ट, फाइनेंशियल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो जब आप, तो वहां पे आपको केवल और केवल वर्बल रीजनिंग पूछी जाती है। कौन सी रीजनिंग? वर्बल रीजनिंग पूछी जाती है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई कि रीजनिंग हमारा जेकेएसएसबी में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पर बेस्ड होगा। तो बेटा रीजनिंग हम पूरी की पूरी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उन टॉपिकों को कवर करेंगे जो हमारे जेकेएसएसबी में पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो हम आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा बेटा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो आप बेटा हेडिंग लगा लो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। और बेटा उससे पहले आप अपने दिलों में हेडिंग लगा लो बेटा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है बेटा, हेडिंग लगा के बैठो और पेन और पेपर लेकर बैठो, क्योंकि क्वेश्चन आपको ही करना है। डायरेक्शन हमारा होगा बेटा, और डिस्टेंस किसको ट्रेवल करना है? आपको 100 आउट ऑफ 100। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हिंदी में से बेटा बोलते हैं दिशा एवं दूरी। ठीक है। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में डायरेक्शन का नॉलेज होना जरूरी है। तो बेटा सबसे पहले आप देख लो कौन कौन से हमारी मेन डायरेक्शन होती है। तो सबसे पहले आप बनाओगे ये फिगर। ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारा, सबसे ऊपर हो गया बेटा हमारा नॉर्थ। ऊपर नॉर्थ, तो नीचे क्या होगा बेटा? कहोगे बेटा सर साउथ होगा। बेटा लेफ्ट में हमारा क्या होगा? राइट में हमारा ईस्ट,
तो लेफ्ट में हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट। बात समझ में आई, लेफ्ट में हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट। अब बेटा इनके अलावा भी कुछ डायरेक्शन होती हैं, आपको भी पता है, तो वो इनके बीच की डायरेक्शन जो होती हैं बेटा, सॉरी अभी हम इसे इरेज करके बना रहे हैं, थोड़ा सा देखना, ठीक, चलो ये लो, ठीक, लाइन बीचों बीच से निकालते, ठीक है, ये लो। चलो अब बेटा आपको पता होना चाहिए इनके और इनके बीच में जो डायरेक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। बेटा इसे ईस्ट नॉर्थ कहो या नॉर्थ ईस्ट कहो, बात एक ही है। इसके बीच में जो डायरेक्शन होगी उसे बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। बेटा इनके बीच में जो डायरेक्शन होगी उसे बोलेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब उसी बिहाफ पे इनके और इनके बीच में जो डायरेक्शन होगी उसे क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। बात समझ में आई बेटा, इनके और इनके बीच में जो होगी उसे हम क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। इनके और इनके बीच में जो डायरेक्शन होगी उनको क्या बोलेंगे बेटा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब बेटा एक चीज आपको और पता होना चाहिए, बेटा जो इनके और इनके बीच का जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। और बेटा जो ये वाला एंगल होता है, ये वाला एंगल, ये जैसे साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा बेटा, 45 डिग्री। कितने डिग्री का होगा बेटा, 45 डिग्री। ये बात समझ में आई। अब बेटा आपको एक चीज और याद रखना है, देखो ये 45 डिग्री पे होगा तब भी साउथ ईस्ट होगा, यदि ये 35 डिग्री पे भी जा रहा है ना बेटा तब भी साउथ ईस्ट ही होगा। यानी इनके और इनके बीच में जितने भी डायरेक्शन होंगे उनको हम साउथ ईस्ट ही कहेंगे। इतनी सी बात समझ में आई। इनके और इनके बीच में जितनी भी डायरेक्शन होंगी उनको हम क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट ही बोलेंगे। अब बेटा एक चीज और नोट कर लो, जब हम कहीं चलते हैं तो आपको भी पता है हम दो ही टाइप से टर्न लेते हैं, या तो लेफ्ट टर्न या तो राइट टर्न। दो ही टर्न लेते हो ना, तो आपको टर्न का भी पता होना चाहिए बेटा, लेफ्ट टर्न और राइट टर्न। लेफ्ट और राइट दो टर्न लेते हो बेटा, लेफ्ट टर्न और राइट टर्न, ठीक है। लेफ्ट टर्न और राइट टर्न, लेफ्ट टर्न और राइट टर्न, ठीक है। टर्न का मतलब घूमना है ना, तो आप लेफ्ट टर्न लेना होगा। जैसे आप कहीं जा रहे हो तो लेफ्ट टर्न लेना है, तो बच्चा करता क्या है, एग्जाम में खुद घूम घूम के देखता है कि हम इधर घूम जाएं या उधर घूम जाएं। हमें इस तरीके से घूम घूम के नहीं चेक करना है बेटा, हमको करना क्या है, जब लेफ्ट टर्न बोला जाएगा तो बेटा देखो आप मान लो मान लो ईस्ट में जा रहे हो और आपसे बोला जा रहा है मान लो आप ईस्ट में जा रहे हो और आपको लेना क्या है, लेफ्ट। तो आपको भी पता है कि हमारा इधर फेस होगा और फेस हमारा लेफ्ट क्या होगा, ऊपर। ऊपर का मतलब क्या हो गया बेटा, ये जो होगा एंटी क्लॉक। इसका मतलब हमें 90 डिग्री एंटी क्लॉक, बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री हमें क्या घूमना है, एंटी क्लॉक। ये याद रख पाओगे, जब भी हमें लेफ्ट की बात होगी तो 90 डिग्री एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घूमना है, 90 डिग्री एंटी क्लॉक डायरेक्शन। बात आती है जब राइट घूमने की, तो राइट में कैसे घुमाओगे बेटा, तो राइट में घूमोगे कैसे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 90 डिग्री बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहां एंटी क्लॉकवाइज और यहां क्या होगा बेटा, क्लॉकवाइज। बात समझ में आई बेटा, 90 डिग्री एंटी क्लॉक और 90 डिग्री क्लॉकवाइज। मतलब जब राइट की बात होगी तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज और लेफ्ट की बात होगी तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इतनी सी बात सबको समझ में आई, इतनी सी बात समझ में आई। तो इसे जल्दी से नोट करते रहना बेटा, क्योंकि अभी जब मैं बताऊंगा तो क्वेश्चन आपको ही निकालने हैं, सारे बेसिक नोट करते जाओ। अब बेटा मान लो जैसे आप नॉर्थ में हो, ये मान लो नॉर्थ में हो, ठीक है बेटा। तो अब आपसे बोल दिया जाए कि एक बार आप राइट ले लो, तो आप जैसे राइट लोगे बेटा कैसे पहुंच जाओगे, कहोगे सर जैसे हमने राइट लिया, तो राइट क्या होता है, क्लॉकवाइज। बेटा क्लॉक देखो ऐसे घूमती है नहीं घूमती,
ये हो गया क्लॉक। एंटी क्लॉक क्या होता है बेटा, ऐसे घूमता है नहीं घूमता, बात क्लॉक आपको पता ही है ना, ऐसे क्लॉक घूमती है और एंटी क्लॉक क्या हो गया ऐसे, ठीक है। तो जब आपसे बोला गया, मान लो आप नॉर्थ में जा रहे हो और आपसे बोला गया एक बार राइट घूम जाओ, तो आप कहोगे चलो कोई बात नहीं, राइट टर्न लिया तो हमारी डायरेक्शन क्या हो गई, ईस्ट, हाँ है ना बेटा। आप मान लो नॉर्थ में जा रहे थे, आपने क्या लिया, राइट, तो आप किधर जा रहे हो, ईस्ट में। बेटा अब मैं कह रहा हूं कि आप एक बार लेफ्ट ले लो, तो जरा आप लेफ्ट लेकर दिखाना जरा। सर जैसे हमने लेफ्ट लिया एंटी क्लॉक, भाई क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में ऐसे घूमे 90 डिग्री, क्योंकि हमें लेना क्या है, जब तक एंगल नहीं देगा तब तक हमें बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री ही लेना है। तो बेटा जैसे आपको बोला गया नॉर्थ में जा रहे थे, मान लो आप राइट लिए तो ईस्ट चले गए, जैसे लेफ्ट चले गए, सॉरी लेफ्ट लिया तो क्या चले गए आप, नॉर्थ में। इसका मतलब आपको पता चल गया कि एक बार राइट और एक बार लेफ्ट लेने पर हमारा सेम डायरेक्शन आता है, हाँ या ना बेटा, क्या आता है, सेम डायरेक्शन आता है। यानी एक बार हम लेफ्ट ले लें, जब मान लो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे थे, नॉर्थ में जा रहे थे, एक बार हमने राइट लिया, दोबारा हमने लेफ्ट लिया, तो हम जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। अब बेटा मैं कह रहा हूं कि आप मान लो नॉर्थ में जा रहे हो, बेटा नॉर्थ में जा रहे हो, आपने एक बार राइट लिया, चलो राइट लिया तो हम किधर पहुंच गए, ईस्ट। बेटा एक बार राइट लेने पर आप कहां पहुंच गए, ईस्ट डायरेक्शन में। दोबारा राइट लेने पर आप कहां पहुंच गए, सर साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे थे, एक बार राइट लिया ईस्ट डायरेक्शन पहुंच गए, दोबारा डायरेक्शन वो लिया तो हम किस डायरेक्शन में पहुंच गए, साउथ डायरेक्शन। इससे क्या पता चला, सर जब हम एक बार राइट और दो बार राइट, यानी जब दो बार राइट होगा तो आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, अपोजिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। जब दो बार राइट और इसी बिहाफ पे जब दो बार लेफ्ट भी होगा बेटा, जब दो बार लेफ्ट होगा तो भी क्या हो जाएगा, हमारा अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, अपोजिट हो जाएगा। दो बार राइट या दो बार लेफ्ट आने पर क्या होता है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है। इतनी सी बात समझ में आई, इतनी सी बात समझ में आई। तो एक बात अभी और लिखना है, नोट करना है आपको। देखो यहां मैं लिख दूं, दिख रहा है, ये देखो बेटा। अब बेटा मान लो आप को बोला गया कि आप नॉर्थ में जा रहे थे, नॉर्थ में जा रहे थे, तो आप नॉर्थ में ऐसे जा रहे थे बेटा, आपने राइट लिया, चलो एक बार राइट लिया, फिर दोबारा राइट लिया, चलो दो बार राइट लिया, फिर तिबारा राइट लिया, चलो तीन बार राइट लिया, फिर जब चौथी बार आप राइट लोगे बेटा तो नो डाउट फिर कहां पहुंच जाओगे, नॉर्थ डायरेक्शन में। अभी मैं डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, केवल डायरेक्शन पहचानो कि बेटा अब आप एक बात याद रखना, जब 4 बार राइट या 4 टाइम्स लेफ्ट की बात होगी तो क्या हो जाएगा बेटा, फिर हमारा डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। आप वैसे भी देख लो बेटा, यदि आपको 360 डिग्री घुमा दिया जाए, यहीं से देखो बेटा 360 डिग्री घुमा दिया जाए, ईस्ट में थे, मान लो ईस्ट में थे आप, 360 डिग्री घुमाऊंगा फिर ईस्ट में पहुंच जाओगे। वैसे जब दो बार राइट की मैं बात करता हूं बेटा या दो बार लेफ्ट की मैं बात करता हूं, तो मान लो ईस्ट में थे, एक बार 90 डिग्री घूमे साउथ में पहुंच गए, दोबारा 90 डिग्री घूमे वेस्ट में पहुंच गए। इतनी सी बात समझ में आई। इसका मतलब दो बार राइट या दो बार लेफ्ट लेने पर हमारा क्या होता है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन। एक बार राइट और एक बार लेफ्ट लेने पर क्या होता है बेटा, सेम डायरेक्शन। और 4 बार राइट या 4 बार लेफ्ट लेने पर फिर भी हमारा क्या आता है, सेम डायरेक्शन। तो इतनी सी बात नोट कर पाए, इसका फोटो ले लो वगैरह जो भी है, या नोट कर पाए हो तो नोट कर लो बेटा। इसके आगे हम अब क्वेश्चन करेंगे, ठीक। इतनी सी बेसिक सी जानकारी मिल गई आपको कि लेफ्ट टर्न को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, राइट टर्न को 90 डिग्री क्लॉकवाइज। बेटा एक बार राइट एक बार लेफ्ट आने पर सेम, 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट आने पर अपोजिट, और 4 टाइम्स राइट या 4 टाइम्स लेफ्ट आने पर सेम डायरेक्शन हमको मिलती है। इतनी सी बात नोट कर पाए, नोट कर लिया, आगे बढ़े। मजा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है बेटा, आपको मजा नहीं आ रहा है, लग रहा है कि हम बैठकर फेस टू फेस पढ़ रहे हैं, नहीं। बात समझ में आई। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, इसे हम थोड़ा सा रफ करेंगे और आपको
क्वेश्चन लिखेंगे आपके लिए, ठीक है बेटा। तो चलो हम क्या क्या लेफ्ट ये देखो बेटा, कुछ चीजें हम यहां से क्या करेंगे, रब कर देते हैं। लो कितना आसानी से रब कर दिए, देखा, ये बात समझ में आई बेटा। लो अब ये हमारा पूरा क्लियर हो गया। अब बेटा एक क्वेश्चन लिखोगे मोहन walks 5 kilometer towards नॉर्थ। किस डायरेक्शन में चलता है बेटा? नॉर्थ डायरेक्शन में। कितना? 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। आफ्टर दैट he turns right and walk 7 kilometer. Again he turns right and walk 5 kilometer and finally he turns left and walk 8 kilometer. Then find in which direction is he facing now. अब बेटा आप हमारे साथ क्वेश्चन पढ़ोगे क्या? मोहन 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में जाता है? नॉर्थ डायरेक्शन में। उसके बाद बेटा क्या करता है? वो एक राइट टर्न लेता है और क्या करता है बेटा? 7 किलोमीटर चलता है। उसके बाद उसने दोबारा एक टर्न लिया है बेटा। दोबारा टर्न क्या लिया है? राइट का। और उसने 5 किलोमीटर चला। और लास्ट में क्या होता है बेटा? फाइनली जो है वो लेफ्ट टर्न लेता है और कितने किलोमीटर चलता है? 8 किलोमीटर। Then find the in which direction is he facing now. ये बात समझ में आई? जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा तो उनको कैसे करते हैं? तो बेटा अब आप एक टाइप लिख लेना, ये वाला, in which direction is he facing now. इस टाइप वाले क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं? तो टाइप लिख पाओगे क्या? लिख लो बेटा, टाइप बना के लिख लो एक। इसको मैं ऊपर वाला रफ कर देता हूं पोर्शन। ये देखो बेटा, ये लिख लो। ये चलो इसको भी हम हटा ही देते हैं। अभी थोड़े टाइम के लिए क्या करते हैं, हम हटा ही देते हैं। चलो अब बेटा इस लाइन से हमें पता चल गया कि ये किस टाइप से कैसे होगा। इसमें एक टाइप मान लो, इस टाइप का जब ही क्वेश्चन आएगा तो उसे मान लो एक टाइप लगा लो। इन व्हिच डायरेक्शन is he facing moving. और क्या हो सकता है बेटा? गोइंग। यानी कुछ भी हो सकता है, फेसिंग भी हो सकता है, मूविंग भी हो सकता है और गोइंग भी हो सकता है बेटा। तो अब इस टाइप से क्वेश्चन को करोगे कैसे? सबसे पहले आप ये देखो बेटा, ठीक है? तो इसको मैं थोड़ा खिसका सकता हूं क्या?
थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूं बेटा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं, ये यहां, ठीक है बेटा, ये यहां लिख दिया। ठीक, अब देखो बेटा, अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है मेरे साथ। मोहन जो है 5 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में आता है। मान लो बेटा ये इसका कहीं पॉइंट था, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, मान लो यहां से वो 5 किलोमीटर ऐसे कहां गया बेटा, नॉर्थ में गया। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया है बेटा, कौन सा टर्न लिया है बेटा, आप कहोगे सर उसके बाद उसने राइट में एक टर्न लिया और 7 किलोमीटर। जब भी राइट की बात होगी तो अभी आपको बोला गया है कौन सा डायरेक्शन होगा बेटा, राइट की बात जब होगी तो हमारा डायरेक्शन होगा बेटा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, और लेफ्ट की जब बात होगी बेटा तो क्या होगा हमारा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही है ना बेटा, चीजें क्लियर है ना। देखो बेटा, अब देखो राइट में, सॉरी नॉर्थ डायरेक्शन में वो चला यहां से लेकर 5 किलोमीटर। उसके बाद उसने क्या किया है कि टर्न लिया है राइट। अब राइट का मतलब क्लॉकवाइज, तो हमने 90 डिग्री क्या कर दिया, टर्न करा दिया, तो ये 7 किलोमीटर इधर चला गया। उसके बाद उसने क्या किया है, अगेन राइट टर्न लिया। अब राइट का मतलब फिर बेटा एंटी क्लॉक इधर और क्लॉक इधर, तो हमारा फिर आ गया ये कितने किलोमीटर बेटा, कहोगे सर 5 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर। हाँ बेटा, ये जो थोड़ा बहुत हो रहा होगा कि आपको दिखाई ना दे, तो आपको पता भी होगा इधर हमने ईस्ट लिखा है और इधर थोड़ा बहुत जो बोला गया है ना, आपको बोला गया होगा तो आपने पहचान लिया होगा। ठीक, तो अब देखो बेटा फाइनली जो उसका टर्न है वो कितना किलोमीटर का है, 8 किलोमीटर। तो अब 8 किलोमीटर का फाइनली, और बोला गया है बेटा राइट। यदि राइट बोलता तो इधर डायरेक्शन, और लेफ्ट बोला है तो ऊपर को। लेकिन अब हमें इस तरीके से गोल तो नहीं घुमाना है, इस तरीके से घुमाना है ना, 90 डिग्री पे। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर। अब बेटा ये बताओ ये डायरेक्शन क्या होगी, तो कहोगे सर ये डायरेक्शन यदि नॉर्थ है तो ये डायरेक्शन हमारी क्या होती है, राइट वाली ईस्ट होती है। बेटा कौन सी डायरेक्शन निकल कर आई, ईस्ट डायरेक्शन। लेकिन इतनी सी बात हमें पता तो चल गई, लेकिन इसमें टाइम हमारा बहुत चला गया। हाँ है ना बेटा, इसमें टाइम हमारा बहुत चला गया। तो अब इसको कैसे हम शॉर्ट फॉर्म में करेंगे वो देखकर आपको अच्छा लगेगा कि जो हमने पहले सीखा उसको हम अब अप्लाई कर पाएंगे। तो बेटा जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए, इन व्हिच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो आपको कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई बेटा, कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है बेटा, देखो मैं इसको हटा के बनाता हूं फिर से। देखो दूसरा आपका ट्रिक का। अब बेटा देखो, आपको जो डायरेक्शन दी हुई है उसे लिखोगे पहले सिंपल सिंपल। आपको डायरेक्शन क्या दे रखी है बेटा, नॉर्थ। कौन सी डायरेक्शन दे रखी है बेटा, नॉर्थ। ऐसे सिंपल लिख पाओगे डायरेक्शन। फिर उसके बाद कहोगे कि नॉर्थ के बाद बोला जाएगा हमें कौन सा टर्न लिया हमने, राइट। तो कहोगे कोई बात नहीं, राइट लिख लिया। फिर उसके बाद हमने क्या लिया, राइट, तो हमने राइट लिख लिया। फिर उसके बाद हमने क्या लिया, लेफ्ट, तो हमने लेफ्ट लिख लिया। बस आप इतनी सी बात बना पाओगे जी, बिल्कुल बना पाएंगे। अभी हमने कहा था कि जब लेफ्ट और राइट होता है तो डायरेक्शन सेम हो जाता है। मैंने लिखा था या नहीं लिखा था बेटा, लेफ्ट और राइट आपस में कट करके क्या बनाते हैं बेटा, सेम डायरेक्शन। तो बेटा लेफ्ट और राइट कैंसिल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। बात समझ में आई। अब बचा क्या सर, हमारे पास केवल और केवल राइट बचा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, 90 डिग्री घुमा देना है राइट। सर ये नॉर्थ है और नॉर्थ का 90 डिग्री राइट घुमाओगे तो बेटा डायरेक्शन क्या आ जाएगा, ईस्ट। बात समझ में आई। लेफ्ट राइट आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमने जस्ट नॉर्थ उठा के यहां पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमने राइट डायरेक्शन जो थी उसे राइट लिया, फिर अगेन राइट थी, राइट लिया, फिर अगेन हमें क्या दे रखा था, लेफ्ट, तो हमने लेफ्ट ले लिया। अब आपको मैंने पहले ही बताया है कि लेफ्ट राइट आपस में क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। अब बचा क्या, राइट। जो फाइनल में बचेगा बेटा उसी को हमें घुमा देना है। फाइनल में हमारा क्या बचा बेटा, राइट। तो नॉर्थ का राइट क्या हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री ईस्ट, और आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ईस्ट। बात समझ में आई, ये बात समझ में आई बेटा।
अब देखो बेटा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरीके से आपको किलोमीटर का कोई लेना देना नहीं होता, मीटर किलोमीटर का कोई लेना देना नहीं है इस टाइप वाले क्वेश्चन में। ठीक, अब बेटा आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में कुछ क्वेश्चन लिखता हूं और उसके आंसर करोगे कौन? आप। तो बेटा अब देखो, आप क्वेश्चन बनाओ जरा एक बार। देखो ये सारा का सारा पार्ट बेटा हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है बेटा, ये सारा का सारा पार्ट हम रिमूव कर देते हैं और अब आप बनाओ। जैसे आपको बोल दिया गया वेस्ट डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन दे दिया गया है? वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन दे दिया गया स्टार्टिंग डायरेक्शन, और आपको बोला गया कुछ किलोमीटर चलने के बाद आपने एक बार राइट लिया। ये हैंग कर गया लगता है। एक बार राइट लिया, चलो एक बार क्या लिया? राइट। दोबारा क्या लिया बेटा? राइट। अगेन क्या लिया? लेफ्ट। अगेन क्या लिया? लेफ्ट। और फिर आपको बताना है। ठीक, फिर आपको एक डायरेक्शन दे दी गई ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन दे दी गई बेटा? ईस्ट। आपको बोला गया राइट 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 लेफ्ट। इतना टर्न लेने के बाद वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? फिर आपको दे दिया गया बेटा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बोला गया लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। इतना देने के बाद आपसे पूछ रहा है बेटा कि कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। देखो बेटा, इस टाइप वाले क्वेश्चन में हमें जितने लेफ्ट राइट हैं उन्हीं को लिखना है। तो हमने क्या किया? शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। क्वेश्चन को आप इसी तरीके से लिखोगे। ये शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन हो गया। तो पहले इन 3 क्वेश्चनों को हम करते हैं बेटा। अब देखो बेटा, लेफ्ट और राइट कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमने आपसे बताया लेफ्ट राइट कैंसिल आउट हो जाएंगे। जी कहोगे, बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इस लेफ्ट राइट से ये लेफ्ट राइट कैंसिल आउट हो जाएगा। बेटा सारा का सारा खेल कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा डायरेक्शन क्या आया? सर हमारा डायरेक्शन भी वही आ गया। कौन सा डायरेक्शन आया? वेस्ट डायरेक्शन। बात समझ में आई? सारे के सारे लेफ्ट राइट कैंसिल आउट हो गए। इसमें देखो बेटा, लेफ्ट राइट कट गए। अब बेटा 2 बार राइट, हमने बताया था 2 टाइम्स राइट या 2 टाइम्स लेफ्ट आएगा बेटा तो क्या हो जाएगा? अपोजिट। क्या हो जाएगा बेटा? अपोजिट। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैसे आपको बोला गया कि दे दिया गया है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन देखो जो है सारी की सारी डायरेक्शन बता दी जाएंगी। ये देखो, ये है हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ, ये हमारा वेस्ट। चलो, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा साउथ ईस्ट, ये हमारा साउथ वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट। देखो बेटा, हुआ क्या था, लेक्चर हम शूट कर रहे थे तब तक कैमरा हमारा डेड हो गया था। ठीक है, तो लेक्चर मर्ज हो के आएगा। तो देखो, उसके पहले भी हमने पढ़ाया, लेक्चर आपको स्टार्टिंग से ही रहेगा। देखो, तो अब आपको ये पता ही है सारा कुछ। ठीक है, पढ़ा तो है ही। तो आपको डायरेक्शन दे दी गई है साउथ ईस्ट, और बोला गया है कि इसके बाद आपने कुछ दूरी डिस्टेंस डबल करने के बाद आपने पहले राइट लिया, फिर राइट लिया, फिर राइट लिया, अगेन राइट लेने के बाद फिर फाइनली आपने लेफ्ट ले लिया। अब पूछा जाएगा आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। तो अब आपको क्या करना है, देखो बेटा, ये देखो सर, ये राइट और लेफ्ट कट जाएंगे, क्योंकि मैंने बता ही रखा है कि 2 टाइम राइट 2 टाइम लेफ्ट इक्वल टू अपोजिट। और बेटा ये भी आपको बताया गया है कि एक बार राइट और एक बार लेफ्ट आने पर ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? कैंसिल। डायरेक्शन क्या हो जाती है? सेम। ठीक, और बेटा आपको ये भी बताया गया है कि जब आपको
4 टाइम्स राइट और 4 टाइम्स लेफ्ट मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, ये भी आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम। ये सारी चीजें आप पढ़ ही रहे हो, ठीक है। तो आप देख लो कि मान लो अब हमने क्या किया, लेफ्ट राइट हमारा सेम डायरेक्शन हो गया। सर जब राइट राइट होगा तो ये 2 राइट मिल करके क्या बना देंगे, अपोजिट। बात समझ में आई बेटा, क्या बना देंगे, अपोजिट। तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, मतलब साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, नॉर्थ वेस्ट। साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। अब बेटा नॉर्थ वेस्ट का हमें राइट लेना है। नॉर्थ वेस्ट हमारा किधर होता है बेटा, नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट का राइट लेना है, और बाय डिफॉल्ट कितना लेना है बेटा, 90 डिग्री। राइट किधर लेना होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री यहां लोगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो बेटा आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, नॉर्थ ईस्ट। हाँ है ना बेटा, नॉर्थ वेस्ट का राइट लोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। बात समझ में आई। एक क्वेश्चन और लिखो बेटा। मान लो आपको ये वेस्ट दे दिया गया, लेफ्ट दे दिया गया, राइट 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 राइट। इतनी बार राइट करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि डायरेक्शन बताओ, किस डायरेक्शन में आप फेस कर रहे हो, ठीक है। तो आपको भी पता है लेफ्ट राइट कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर हमारा बचेगा क्या, 4 टाइम्स राइट। और 4 टाइम्स राइट हमारा क्या हो जाता है, सेम डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन हो जाता है बेटा, सेम डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन और करोगे, एक क्वेश्चन और करोगे बेटा, लिख लो नॉर्थ ईस्ट क्वेश्चन लिख लो बेटा, और लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट, और ये निकाल के दिखाओ बेटा। तो आप कहोगे कि सर लेफ्ट राइट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 टाइम्स लेफ्ट है, 2 टाइम्स लेफ्ट का मतलब क्या होता है बेटा, अपोजिट। आपको बताया गया है क्या, 2 टाइम्स का लेफ्ट का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। 2 टाइम्स लेफ्ट या 2 टाइम्स राइट क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है बेटा, साउथ, और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। आप ही देख लो बेटा, नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या है, साउथ वेस्ट है। देखो नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या है, साउथ वेस्ट। बात समझ में आ रही है, चीजें क्लियर है बेटा। चलो तो आगे क्वेश्चन लिखते हैं, कुछ आगे चीजें सीखते हैं। ये सब चलो अब देखो बेटा, यदि आपको दे दिया गया क्वेश्चन, मान लो आपको दे दिया गया नॉर्थ डायरेक्शन, दे दिया गया नॉर्थ, और आपसे बोला गया कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में हो, फेस कर रहे हो, और आप पहले क्या किए, 100 टाइम्स राइट लिए, फिर 100 टाइम्स लेफ्ट लिए, फिर क्या किया आपने, 100 टाइम्स लेफ्ट ले लिया। तो बताओ अब किस डायरेक्शन में आप फेस कर रहे हो, तो किस डायरेक्शन में आप फेस कर रहे हो। तो आपको भी पता है लेफ्ट राइट कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेफ्ट राइट क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा। और आपका नॉर्थ का 100 टाइम्स लेफ्ट लेना है। सर यदि मैं 100 को 4 से डिवाइड करूं तो क्या कटता है जी, बिल्कुल बिल्कुल कट जाता है, ये 25 टाइम्स, यानी मैं 25 बार सेम डायरेक्शन में पहुंच जाऊंगा। यानी नॉर्थ का यदि मैं 100 टाइम्स लेफ्ट लूं बेटा, आपको भी पता है कि 4 बार लेफ्ट लेने पर हम सेम डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं। तो हर चौथे बार ये सेम डायरेक्शन में पहुंच जाएगा, तो मतलब हर ये चौथे बार में सेम डायरेक्शन, तो ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा लास्ट में, फाइनल में सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, नॉर्थ। क्या हो जाएगा आंसर, नॉर्थ। चीजें क्लियर हैं। तो आपको पता चल गया, जब भी हमें ऐसा पूछा जाएगा कि इस डायरेक्शन से स्टार्ट किया था और फाइनली किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, डिस्टेंस नहीं पूछेगा बेटा, तो हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम सीखेंगे बेटा टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन। टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन आप हेडिंग लगाओगे टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन के लिए बेटा, क्या हेडिंग लगा लो बेटा। हेडिंग के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा। देखो बेटा, अभी तक आप सीख रहे थे इन व्हिच डायरेक्शन इज ही गोइंग, अब लिखोगे फ्रॉम व्हिच डायरेक्शन, फ्रॉम व्हिच डायरेक्शन इज ही स्टार्ट,
इज ही स्टार्ट, फ्रॉम व्हिच डायरेक्शन इज ही स्टार्ट, फ्रॉम व्हिच डायरेक्शन इज ही स्टार्ट। अब बेटा आपको टाइप नंबर 2 में क्या लगाना है कि किस डायरेक्शन से उसने चलना स्टार्ट किया था। अभी तक हमने देखा कि किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, अब बताना है आपको कि किस डायरेक्शन से उसने चलना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन लिखोगे, रीता walks 7 kilometer towards straight towards straight सीधा वो कितनी चलती है बेटा 7 किलोमीटर। उसके बाद क्या करती है, आफ्टर दैट ही टर्न्स राइट। क्या लेती है बेटा, राइट। क्या करती है वो, राइट लेती है एंड वॉक 5 किलोमीटर। again he turns right and walk 7 kilometer. Finally he turns left and walk 8 किलोमीटर। अब बेटा आप हमारे साथ क्वेश्चन पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, रीता कोई है लड़की जो कि 7 किलोमीटर स्ट्रेट जाती है, सीधा जाती है, किस डायरेक्शन में जाती है ये नहीं बताया हमें, सीधा चल दिया, किसी पॉइंट से वो क्या किया है, सीधा चल दिया। आफ्टर दैट उसने जब 7 किलोमीटर चल लिया तो वो क्या लेती है, राइट टर्न लेती है, एक राइट टर्न लेती है और क्या करती है 5 किलोमीटर बेटा चलती है। एंड दोबारा उसने क्या किया है, राइट टर्न लिया है और फिर कितने किलोमीटर चला है, 7 किलोमीटर। बताओ बेटा, और फाइनली फिर उसने क्या लिया है, टर्न लेफ्ट, और कितना किलोमीटर चला है, 8 किलोमीटर। बात समझ में आई बेटा। तो अब आपको जब पहली बार देख रहे हो, आपको नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे। तो देखो बेटा, यदि डायग्राम से करना चाहते हो तो देख लो, करना वैसे नहीं है, इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म से करेंगे। देखो कैसे, पहले देखो, मान लो ये किसी पॉइंट में थी, हमने कहा चलो ये इस पॉइंट पे थी, इसने स्टार्ट किया, मान लो चलो ऊपर कोई चली गई, कहीं स्टेट में किसी भी डायरेक्शन से आप स्टार्ट कर सकते हो। ये चली गई इस डायरेक्शन में और कितने किलोमीटर चली गई, 7 किलोमीटर। बात समझ में आई, 7 किलोमीटर। अब बेटा आपको बोला गया है, उसके बाद उसने राइट लिया। राइट लेने का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। राइट का मतलब क्या होता है बेटा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। जब तक आपको डायरेक्शन नहीं दिया होगा बेटा तो बाय डिफॉल्ट हम यही लेंगे, ठीक है, 90 डिग्री ही लेंगे। लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। अब बेटा देखो, इसके बाद उसने क्या लिया है, राइट लिया, इसका मतलब क्लॉक। तो उसके बाद वो कितना चलती है बेटा, 5 किलोमीटर। कितना चलती है, 5 किलोमीटर। उसके बाद उसने क्या किया, फिर से राइट लिया, फिर राइट, इधर ही डायरेक्शन चलेगा, फिर 90 डिग्री घुमा दो बेटा, ये चला फिर 7 किलोमीटर। फिर उसने क्या लिया है बेटा, फाइनली उसने क्या लिया है, लेफ्ट लिया है। देखो एक बार राइट लिया,
चलो 5 किलोमीटर, दोबारा राइट लिया, चलो 7 किलोमीटर चला दिया। जब वो फाइनली टर्न लेती है क्या, लेफ्ट लेती है बेटा, तो लेफ्ट लेने के लिए बेटा यदि राइट लेती तो इधर आती, लेफ्ट लेगी तो इधर। बात समझ में आई? तो ये लो, अब ये कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर। चलो अच्छी बात, हमने सारा बना लिया। और बोला जा रहा है, और एक क्वेश्चन में और ऐड करना भूल गए थे, देखो, एंड इफ he walking towards east, then find in which direction is she start his journey। तो बेटा अब देखो ये इस डायरेक्शन में जा रही है, और बोला क्या जा रहा है, इस डायरेक्शन को इसने एग्जाम में क्या बोल दिया है, ईस्ट डायरेक्शन। तो हमने कहा इस डायरेक्शन को हम बेटा ईस्ट, और हमें दिया भी क्या है, डायरेक्शन ईस्ट ही दे दिया है उसने, यानी डायरेक्शन भी ईस्ट, हमारी भी निकल कर ईस्ट आई और उसने दे भी रखा है ईस्ट। तो बेटा जब हमारा ईस्ट और इसका ईस्ट, यानी जो हम ईस्ट को ईस्ट बोल रहे हैं, तो इसने किस डायरेक्शन से स्टार्ट किया होगा? सर आप बता दोगे कि ये डायरेक्शन हमारा कौन सा होता है, ये डायरेक्शन ऊपर वाला कौन सा होता है, नॉर्थ डायरेक्शन। तो आंसर हमारा क्या जाएगा बेटा, नॉर्थ डायरेक्शन। क्या जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन। उसने जर्नी की डायरेक्शन से स्टार्ट की थी, नॉर्थ डायरेक्शन। लेकिन बेटा इस टाइप वाले भी क्वेश्चन में हमें कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती, इसे भी हम बिना फिगर बनाए क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं विद इन सेकेंड। तो बेटा अब मैं वो बताऊंगा कि कैसे हम इसको भी विदाउट फिगर बनाए कर सकते हैं। बेटा इसमें देखो, एक बार राइट, 2 बार राइट, और तीसरी बार में क्या बोला गया है, लेफ्ट। चलो अब आप याद कर लोगे कि 1 बार राइट, 2 बार राइट और 1 बार लेफ्ट लिया गया है, हाँ या ना? चलो इसे रफ कर लो और फिर हम सीखते हैं। देखो बेटा किस डायरेक्शन से चला था ये नहीं पता आपको, कोई बात नहीं, यहां लगा दो, किसी डायरेक्शन से चला था। लेकिन ये बोला गया है कि उसने एक बार क्या लिया बेटा, राइट, दोबारा क्या लिया बेटा, राइट, और तीसरी बार में उसने क्या ले लिया है बेटा, लेफ्ट। बात समझ में आई? अब कहानी ये नहीं, ये दे रखा है, क्या दे रखा है, इसको वो ईस्ट बोल रहा है बेटा, इसको क्या बोल रहा है, ईस्ट बोल रहा है, इसको क्या बोल रहा है बेटा, ईस्ट बोल रहा है। बात समझ में आई बेटा? अब आपको कुछ नहीं करना, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या चलना है, रिवर्स। आपको बताएगा लेफ्ट राइट कट जाएगा, चलो अच्छी बात है, काट लिया, ठीक। लेकिन सर हम रिवर्स जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो हमें एक चीज याद रखना है, जब इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो राइट हमारा लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट हमारा राइट हो जाएगा। यानी करेंगे तो पहले की तरह करेंगे, जो वो पहले की तरह ही करेंगे। बात समझ में आ रही है ना बेटा? करेंगे इस क्वेश्चन को हम पहले की तरह, लेकिन बस राइट बचेगा तो लेफ्ट कर लेंगे, लेफ्ट बचेगा तो राइट कर लेंगे। तो राइट हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट। ईस्ट का लेफ्ट कितना होता है बेटा, ईस्ट हमारा इस डायरेक्शन में है, ईस्ट हमारा इस डायरेक्शन में है बेटा। और ईस्ट के लेफ्ट की मैं बात करूं तो एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट का लेफ्ट 90 डिग्री घुमाओगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये नॉर्थ आ जाएगा। ये ईस्ट था, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ। चीजें क्लियर हैं? यानी अब आप शॉर्ट फॉर्म से बना सकते हो। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, आप 2 सेकंड में बनाओ बेटा। चलो 1 सेकंड देता हूं, आप 2 सेकंड, एक क्वेश्चन देता हूं, 2 सेकंड बनाओ। ये पूछा गया है बेटा डायरेक्शन आपसे, ये डायरेक्शन पूछा गया है, आपको बोला गया है पहले राइट टर्न लेता है, फिर राइट टर्न लेता है, फिर लेफ्ट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है, फिर अगेन वो राइट लेता है। आप बनाओ, क्या बनाओगे, ये क्वेश्चन बनाओ। चाहे आप वीडियो पॉज कर दिया करो, और बेटा स्पीड यदि आपकी हाई है तब तो कोई बात नहीं, यदि आपकी स्पीड स्लो है, यदि आप सोच रहे हो कि थोड़ा स्पीड और कम होना चाहिए, तो आप वीडियो को कम स्पीड में भी कर सकते हो, ज्यादा स्पीड में भी कर सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन है ही होते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ आपको ये नहीं कहना है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब आपको ये देखो, ये दे रखा है आपको, मान लो लेफ्ट 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 लेफ्ट, और क्या दे रखा है बेटा, राइट राइट।
इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपको दे रखा है, पूछ रखा है बेटा, यहां पे आपको दे दिया गया साउथ और यहां पे आपको दे दिया गया बेटा ईस्ट। यहां पे आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, देखो जरा, राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट और यहां पे बेटा फिर बोल दिया गया है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओगे आप। चलो स्टार्ट हो जाओ बेटा, तो स्टार्ट करो बेटा। अब देखो आपको करना क्या है, सर हमें पहले सबसे पहले लेफ्ट राइट कट जाएंगे। चलो लेफ्ट राइट कट गए, ये लेफ्ट राइट कट गया, ये लेफ्ट राइट कट गया, जी बिल्कुल कट गया। ईस्ट का हमारा यदि हम अपोजिट करें तो ईस्ट का देखो बेटा यहाँ राइट है, राइट को क्या मानेंगे हम, लेफ्ट, राइट को क्या कंसाइडर करेंगे, लेफ्ट। अब ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा बेटा, ईस्ट का लेफ्ट हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो ईस्ट का लेफ्ट हमारा क्या होगा, नॉर्थ, और नॉर्थ ही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा बेटा, नॉर्थ। अब यहाँ देखो बेटा राइट लेफ्ट कट गया, राइट लेफ्ट कट गया, 2 बार लेफ्ट बेटा, ये 2 बार लेफ्ट जो है 2 बार राइट में चेंज हो जाएगा, हाँ है ना। अब 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट, आपको पता है यदि 2 बार राइट हो या 2 बार लेफ्ट हो तो क्या हो जाता है बेटा, अपोजिट। साउथ का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, साउथ का अपोजिट हमारा हो जाएगा, इसका भी आंसर नॉर्थ हो जाएगा बेटा। साउथ का अपोजिट नॉर्थ होता है, ठीक है। अब इसमें देख लो बेटा, लेफ्ट राइट कैंसिल आउट हो गए, और नॉर्थ ईस्ट का बताना है बेटा, कुछ बचा ही नहीं। तो यदि कुछ बचा ही नहीं तो पहले भी हमने सीखा है कि हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट ही हो जाएगा। चीजें क्लियर है, चीजें क्लियर है, बात समझ में आई। तो ये अब ये दोनों टाइप से क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आप बनाते रहिए। अगली क्लास में हम एंगल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। यदि आपको चीजें अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक और शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।